हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटेस्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द सीटीएफ्स। सो सीटीएफ्स कैसे होते हैं, आप मशीन्स कैसे यूज़ में ले सकते हैं, या फिर आपकी मेथोडोलॉजी क्या होती है। सो ये सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बेसिकली सीटीएफ होता क्या है। सो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, सो दिस इज द सिंपल कैप्चर द फ्लैग। दैट्स मीन कि आपको एक फ्लैग कैप्चर करना है, या हम बोल सकते हैं कि ये गेम टाइप का है। सो दिस इज अ गेम जहाँ पे प्लेयर्स क्या करते हैं, अपनी स्किल्स, अपनी प्रैक्टिसेस को हाँ मतलब परफॉर्म करते हैं टू सोल्व सम प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम आपकी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड होती है। जैसे कि कोई नई वनरेबिलिटी आई है आपके रिलेटेड टू जावा, रिलेटेड टू पीएचपी, एनीथिंग, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड, जहाँ पे आप लोगों को प्रिविलेज एस्केलेशन करना होता है, शेल अपलोड करके आप रिवर्स शेल ले रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ये सारी परफॉर्म करते हैं आप इस गेम के अंदर। अब ये गेम कैसा होता है कि आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, या फिर हो सकता है मल्टीपल आईपी एड्रेसेस मिल जाए। उस आईपी एड्रेस के बेस पे आप लोग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, एंड उसके बारे में स्कैनिंग करना, फिर उसके बारे में कुछ वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना, एंड देन उसको एक्सप्लॉइट करना, देन प्रिविलेज एस्केलेशन करने के बाद आपको फ्लैग। सो बेसिकली जो हमारे पास फ्लैग्स है, वो दो टाइप के फ्लैग्स मिलते हैं हमें। फर्स्ट मिलता है हमें यूजर डॉट टी एक्स टी, जहाँ पे हम नॉर्मल यूजर के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका रूट डॉट टी एक्स टी, जहाँ पे आपको रूट की परमिशन लेनी होती है। दैट्स मीन प्रिविलेज एस्केलेट करना होता है। ये हम बात कर रहे हैं अभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। नाउ सीटीएफ हो गया कैप्चर द फ्लैग करके। देन आपको दो फ्लैग आइडेंटिफाई करने हैं, यूजर डॉट टी एक्स टी एंड रूट डॉट टी एक्स टी। अब इसके अलग अलग प्रोसेस हो सकती है, अलग अलग वल्नरेबिलिटीज से रिलेटेड, बट जो अभी हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम एक बॉक्स के बारे में। सो बॉक्स है हमारा ट्राई हैकमी का। नाउ ट्राई हैकमी क्या है आपका। सो बेसिकली ट्राई हैकमी आपका एक पोर्टल है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद में यू कैन यूज़ लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज। सो मैं जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप मतलब टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं अभी ट्राई हैक में पे, एंड देन टोटल रैंक क्या है। सो अभी मैंने जितने बॉक्सेस सोल्व की है उस हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रैंक आती है, विच इज़ 3947। सो ऐसे करके यहाँ पे आपको रैंक दिखती है। स्क्रॉल डाउन करने पे यू कैन सी द लर्निंग पाथ, जिसमें से लर्निंग पाथ आपकी हो सकता है पेड हो, तो आपको इसके मतलब अप्रोक्सीमेट $10 €10 पर मंथ आपको देने होते हैं, ताकि आपको लैब का एक्सेस हो जाए। इसके अलावा अगर आपको फ्री एक्सेस चाहिए, सो फ्री एक्सेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे न्यू रूम का यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाता है, जो कि 3 हो गए यहाँ पे। एंड देन किस लेवल पे है अभी आप। सो मैं लेवल 13 पे आ गया, जहाँ पे मुझे ये कोड की वो बताते हैं पॉइंट्स। सो 20,000 पॉइंट्स के ऊपर जैसे आप आ जाते हैं, यहाँ पे आपको कोड की पोजीशन मिल जाती है। देन स्किल मैट्रिक्स में बता देते हैं कि आप किस चीज़ के अंदर बेटर है। जैसे फंडामेंटल्स विंडोज एक्सप्लोटेशंस में फॉर एग्जांपल 66%, वेब एक्सप्लोटेशंस में 96%, लिनक्स में 85, नेटवर्क 81 एंड प्रिविलेज एस्केलेशन 90। नाउ इसके बारे में और देखने के लिए जस्ट क्लिक ऑन लर्न, एंड लर्न पे यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट ऑफ दैट लर्निंग पाथ। जैसे रेड टीमिंग के लिए इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, प्री सिक्योरिटी एंड ऑल। एंड जैसे ही आप प्रैक्टिस पे जाते हैं, सो यू कैन सी एंड मैप मेटास्प्लोइट। सो ये आपके सारे फ्री है, पब सूट्स द बेसिक्स। जैसे जॉन द रिपर है, वो आपका वीआईपी पास के लिए ही है। एंड सर्च में जाके यू कैन फिल्टर आउट कि आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाला चाहिए, फ्री वाले चाहिए, या बिजनेस ओनली चाहिए। टाइप्स आपको सीटीएफ है या फिर वॉक थ्रूज है। ऑर्डर में मोस्ट पॉपुलर, न्यूएस्ट, या फिर मोस्ट यूजर एंड डिफिकल्टी यू कैन सेट अकॉर्डिंग टू यू कि इंफॉर्मेशन लेवल का इजी, मीडियम, हार्ड, या फिर इंसान। एंड यहाँ पे आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, एंड प्रोफाइल के ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे आपकी मेल आईडी, यूजर नेम, एंड जो भी सब्सक्रिप्शन कब आपका एंड होने वाला है वो, ये सभी आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। देन अबाउट यू, जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के रखते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बैजेस के अंदर
कि आपने कौन-कौन से बेजेस यहाँ पे अर्न कर रखे हैं। सो यहाँ पे अभी टोटल 40 बेजेस है जिसमें 26 बेजेस मेरे पास आ चुके हैं। सो ऐसे करके आप बेजेस अर्न कर सकते हैं। एंड पब्लिक प्रोफाइल के अंदर जाते हैं हम लोग, व्यू प्रोफाइल। एंड व्यू प्रोफाइल में जाके वही आपको रैंक, सो टोटल 194 रूम्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेवल मेरा 1337 लीड चल रहा है, 26 वेजेस है। अभी मुझे जो पोस्ट मिली हुई है विच इज़ रेड टीमर जो टैग है, एंड रूम कंप्लीटेड पेजेस क्राफ्टेड रूम्स, आपने कुछ बनाए नहीं। ईयरली एक्टिविटी कि आप कब कब एक्टिव रहते हैं इसके अंदर, जब भी आपको सबमिट करते हैं तो यहाँ पे वो ग्रीन कलर का आपको शो कर देता है। देन टिकट्स, जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे आपने रिडीम किए हैं या नहीं किए। सो ऐसे करके आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है आपके अकाउंट के बारे में। सो डैशबोर्ड में जाके यू कैन स्टार्ट विथ लाइक एनी, लाइक इन स्टार्टिंग विथ इन्फॉर्मेटिव लेवल। तो सर्च में जाके और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जैसे फ्री ओनली, एंड देन मुझे सीटीएफ करना है और मैं यहाँ कर देता हूँ इन्फो लेवल। सो इन्फो लेवल में बाईपास डिसेबल फंक्शन से रिलेटेड मेरे पास कुछ आता है, एंड मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ। सो इन्फो लेवल का है लाइक व्हाट इज फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन है। टूल टू अवेयर डिसेबल फंक्शंस टू ओपन बेस्ट डायरेक्टरी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई हुई है। देन रीड द अबव। सो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद में आपको यहाँ पे फ्लेक्स आइडेंटिफाई करना है। सो कॉम्प्रोमाइज द मशीन एंड लोकेट द फ्लेक्स डॉट टी एक्स टी। सो यहाँ पे पहले ही इन्होंने बता रखा है कि फ्लेक्स डॉट टी एक्स टी से आपको एक फाइल मिलेगी जहाँ पे आपके एक MD5 या फिर SHA के अंदर एक स्ट्रिंग होगी। उस स्ट्रिंग को आपको यहाँ पे आके पेस्ट करना है एंड वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते ही इसके आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, एंड पॉइंट्स मिलने के बाद पे जो आपकी रैंक बढ़ती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था, वो आपकी रैंक इंक्रीज होने लग जाएगी। सो जैसे आपने किया, सो अभी जैसे 3947 है, अब अगर मैं यहाँ पे एक सबमिट कर देता हूँ सो ये और कम हो जाएगी, जैसे 300 3800 समथिंग। सो ये है यहाँ पे हमारा ट्राई हैक में। और आज हम जो बॉक्स देखने वाले हैं वो है हमारा वल्नरेसिटी। सो वल्नरेसिटी क्या है, आपका एक्टिव रिकॉन प्लस वेब अटैक्स के लिए है, जहाँ पे ये मेरा बॉक्स पहले से किया हुआ है। सो मशीन डिप्लॉय करनी है, रिकन्सेंस करना है, लोकेटिंग डायरेक्टरीज यूजिंग गो बस्टर, कॉम्प्रोमाइज द वेब सर्वर एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। सो इन सब की प्रोसेस देखेंगे कि कैसे डिप्लॉय करते हैं। सो डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्ट मशीन पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट मशीन पे क्लिक करते हैं सो इट विल टेक अप्रोक्स 1 मिनट। 1 मिनट करने के बाद यहाँ पे आपके आईपी एड्रेस अलॉट हो जाता है। सो मेरे पास टाइटल आ गया, एंड देन एक्सपायर सिन। अब अगर आपने इसका वीआईपी वर्जन ले रखा है सो आपको 2 आवर्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको 1 आवर मिलेंगे। सो जैसे आप यहाँ पे कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका मशीन स्टार्ट हो जाता है और आपको एक आईपी मिल जाती है जो कि अटैक करने के लिए हो गई। एंड स्टार्टिंग यहाँ पे आपके ऑप्शन आएगा कनेक्ट करने के लिए वीपीएन के थ्रू, जहाँ पे आपको वीपीएन से यहाँ पे आपको वीपीएन डाउनलोड करना है। सो जैसे मेरे पास ओपन वीपीएन का ऑप्शन आ गया, एंड देन विंडोज़ के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग, मैक ओएस के लिए अलग, आप वहाँ पे ओपन वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद में सिंपली यहाँ पे जैसे इन स्टार्टिंग sudo ओपन वीपीएन डाउनलोड्स, और जो भी आपकी फाइल डाउनलोड हुई है डॉट ओ वीपीएन करके जैसे आप हिट करते हैं, हिट करने के बाद आपका वीपीएन कनेक्ट होता है और आपको एक उस मतलब उस पर्टिकुलर सर्वर में ले जाता है ट्राई के। सो यहाँ पे हो गया 10.8.27.211 करके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग पिंग कर लेते हैं, और पिंग करने के लिए आपको वो आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। सो एक बार आईपी एड्रेस कंफर्म कर लेते हैं हमारा। सो वल्नरेसिटी के दिस द आईपी एड्रेस एंड पेस्ट। सो ये हमारा आईपी एड्रेस है 10.10.227.151। सो यहाँ पे मैं सिंपल पिंग कमांड यूज में लेता हूँ, और पिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स क्लोज्ड है, किन पोर्ट्स पे क्या क्या सर्विसेज चल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ लेता हूँ nmap। सो nmap है आपका नेटवर्क मैपिंग टूल, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो पर्टिकुलर आईपी के बारे में कि कौन कौन से यहाँ पे पोर्ट्स ओपन है, क्या क्या सर्विसेज चल रही है, या फिर पूरे नेटवर्क में कि कितनी आईपीज यहाँ पे लाइव है और कौन सी आपकी डेड हो चुकी है।
सो नेटवर्क मैपिंग करते हैं, इसके थ्रू आप वल्नरेबिलिटीज़ भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं विद द nmap स्क्रिप्ट्स। सो वो पार्ट भी हम देखते हैं। सो यहाँ पे nmap करने के बाद आप लोग -h करके यहाँ पे आप इसकी हेल्प कमांड में देख सकते हैं, जो कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। एंड जैसे अगर मुझे होस्ट डिस्कवरी करनी है, सो यू कैन यूज़ -sl फॉर लिस्ट स्कैन, पिंग स्कैन, ट्रीट ऑल होस्ट इज़ ऑनलाइन। स्कैन टेक्निक्स हो गई -SSS, DSS, WSM जो कि TCP सिंक कनेक्ट करने के लिए, ऐसी हो गया आपका UDP पोर्ट स्कैन के लिए, SNFS, SX आपके TCP नल फिन एंड एक्समस स्कैन के लिए। सो ये अलग-अलग आपके जो स्कैन्स होते हैं उनको डिफाइन किया हुआ है। सो इन स्टार्टिंग जो हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं हमारे आईपी एड्रेस का, सो मैं करता हूँ कि nmap-sv। सो यहाँ पे अटेम्प्ट्स कर रहे हैं हम डिटरमाइन द वर्जन ऑफ सर्विस रनिंग। सो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर वर्जन चाहिए एंड देन मैं यहाँ करता हूँ -p दैट्स मीन माय ऑल पोर्ट्स जो कि आपके रजिस्टर्ड पोर्ट, डायनामिक पोर्ट्स और वेल नोन पोर्ट्स है। दैट्स मीन जो आपके 65,535 पोर्ट्स आते हैं 0 टू, ये आपके सारे पोर्ट्स यहाँ पे इसको स्कैन करेगा। एंड अगर आपके पास इश्यूज आते हैं, लाइक अगर आपका पिंग स्कैन डिसेबल होता है, सो यू कैन यूज लाइक -pn एज वेल। एंड अब ये काम करते हैं थोड़ा स्पीड फास्ट करने के लिए मैं सिर्फ स्कैन कर लेता हूँ कि सिर्फ मुझे यहाँ पे मुझे ओपन पोर्ट्स दिखा दे सारे के सारे। एंड आप चाहो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रखी है, सो यू कैन यूज -v एज वेल। सो यहाँ पे वर्बोस मोड भी देख सकते हो जहाँ पे आपको आउटपुट के अंदर ये सारी चीज़ें दिखती रहेगी, बट मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। एंड nmap -p दैट्स मीन ऑल पोर्ट्स जो हमारा टारगेट आईपी है वो, देन सिंपली हेड। सो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि बट ब्लॉकिंग आर पिंग प्रोबेस ट्राई -pn। सो यहाँ पे अब आपको -pn यूज करना है क्योंकि यहाँ पे इसको ब्लॉक कर रहा है। सो पिंग स्कैन यहाँ पे आपके ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, सो जस्ट ऐड -pn। अब पिन जो हम ये यूज में लेते हैं -pn, इसमें होता है कि ये सबको लाइव ही मांगता है, चाहे वो आईपी आपकी डेड ही हो। और आपके जो ओपन पोर्ट्स आएंगे, हो सकता है बहुत सारे पोर्ट्स आपके फ़िल्टर्ड फॉर्म में भी दिखा दें। बट अगर फ़िल्टर्ड फॉर्म में आ रहे हैं, दैट्स मीन वो कहीं न कहीं फ़ायरवॉल की वजह से आपके बैन हो रहे हैं या कोई ना कोई ऐसा रूल सेटअप किया हुआ है। अदरवाइज़ आपको ओपन पोर्ट दिखेंगे, क्लोज़ पोर्ट दिखेंगे और एक फ़िल्टर पोर्ट दिखेंगे। सो फ़िल्टर पोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। क्लोज़ पोर्ट व्हिच टोटली क्लोज़्ड ही है वो, या तो आपको दिखाएँगे ही नहीं कि ये पोर्ट क्लोज़ है। जो आपको शो कर देगा एमएफ, वो करेगा आपको फ़िल्टर पोर्ट पोर्ट और ओपन पोर्ट्स। सो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। सो मैं वीडियो पॉज़ कर देता हूँ अभी। So we have found that six port number 21, 22, 139, 445, 3128 and 3333, जहाँ पे आपका FTP, SSH, NetBIOS SSN, Microsoft DS, Squad HTTP एंड डेक नोट्स। अब इनके बारे में अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब वर्जन फाइंड करने के बाद पे अब स्पेसिफिक डिटेल्स लेते हैं इसके बारे में। सो nmap -sc -sv एंड जो भी आपका आईपी एड्रेस था वो। एंड अब मुझे स्पेसिफिक पोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो मैं यहाँ पे यूज में लूँगा -p। सो -p के बाद में मैं यहाँ करता हूँ 21, 22, 139, 445, 3128, 3333। एंड इसके बारे में स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़ जो मैं nmap स्क्रिप्ट की बात कर रहा था, उस स्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ ले लेता हूँ स्क्रिप्ट इक्वल टू वलन। सो हाइफन स्क्रिप्ट वलन क्या करेगा, इनसे रिलेटेड जो भी आपको वर्जन मिलेगा एंड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उन पे जो भी आपके एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, जो भी सीवीज यहाँ पे आपके ऑलरेडी मेंशन्ड है जो कि nmap के डेटाबेस में है, वो यहाँ पे आपको शो करके बता देगी। सो nmap -hyphen स्क्रिप्ट इक्वल टू वलन -sc -sv-p स्पेसिफिक पोर्ट के लिए, और मैंने पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि हमें पता है कि टोटल 6 पोर्ट ही हमें मिले हैं, एंड देन आईपी एड्रेस। सो एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद अगेन वी हैव टू वेट सम टाइम, एंड वेट करने के बाद आपको पर्टिकुलर जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, उनके बेसिस पे हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन स्कैनिंग करना चालू करेंगे कि कौन कौन सी अभी हमारे इन्फॉर्मेशन काम की आ सकती है।
सो इसमें एक पीएन भी ऐड करना था हमें क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। सो हाइफन पीएन एंड हाइफन भी कर देता हूँ ताकि हमें रिजल्ट भी शो होता रहे कि क्या क्या अभी चल रहा है यहाँ पे स्कैन करके, आज कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके रिवील हुई है। सो 50% यहाँ पे हमारा डन हो चुका है, जहाँ पे आके बताता है डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट जो हमने स्पेसिफाई किया था ऑलरेडी। सो यहाँ पे 6 पोर्ट के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज देखना हो सो यू कैन जस्ट लाइक हिट एंटर बटन। सो एंटर बटन पे बताता है आपको अबाउट 94.4% डन एंड एस्टिमेटेड जो आपका टाइम है विच इज़ 5:20। सो हाँ, इतना ही रिमेनिंग है, तो देखते हैं हो जाएगा अभी। So scanning has been completed and we can see the CVE's details. So 21 पे हमको बताता है कि VSFTPD 3.0.3, TCP ओपन SSH आपका 7.2 P2 इस वर्जन से का है एंड जिस पे ये सारी आपकी वनएबिलिटीज़ हैं। सो वी कैन ट्राई ऑन दैट SSH पोर्ट ऑल्सो एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो ये आपके सारी CVEs है। 139 NetBIOS SSN 445 माइक्रोसॉफ्ट एंड 333 पोर्ट पे आपका डेक नोट्स, जहाँ पे आपको बताता है SMB की वनरेबिलिटी CB 2009-3103 वनरेबल है SMB2 एक्सप्लॉइट का, जहाँ पे आपको अलग डिटेल्स बताई हुई है एंड सो दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन। नाउ वी हैव दैट 6 पोर्ट। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग किस तरीके से अंदर जा सकते हैं। दैट्स मीन क्योंकि यहाँ पे आपको पास इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि आपकी एफटीपी सर्विस चल रही है, एसएसएस सर्विस चल रही है एंड अदर सर्विसेज एज वेल एंड इस पर्टिकुलर जो आपके वर्जन्स रन हो रहे हैं वो भी आपको पता है। अब सीटीएफ्स में होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एसएसएच मिल गया और ओपन एसएसएच 7.2 पी2 की कुछ वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे, सो मैं सिंपल कॉपी करता हूँ एंड टर्मिनल पे जाते हैं एंड देन सर्च एक्सप्लॉइट। सो सर्च एक्सप्लॉइट आपका एक्सप्लॉइट हाइफन डीबी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। सो ओपन एसएसएच 7.2 पी2 करते हैं। सो यहाँ पे मुझे बताता है कि ओपन एसएसएच 2.3 से लेके जो भी 7.7 से नीचे है वहाँ पे आप यूज़र एनिमुलेट कर सकते हैं। अगेन यूज़र नेम एनिमुलेशन, डिनायल ऑफ सर्विसेज, use privilege separation, disable forwarding Unix domain socket privilege escalation, agent protocol arbitrary light loading, user enumeration। सो पर्टिकुलर यहाँ पे आपने वर्जन आइडेंटिफाई किया सर्च एक्सप्लोर से, तो आपको गूगल पे जाने की कोई नीड नहीं है सर्च करने के लिए। यू कैन सर्च डायरेक्टली, जो कि आपके एक्सप्लोर है 1 DB से यहाँ पे कनेक्टेड है एंड स्क्रॉल करने पे जैसे 139 नेट बायोस एसएसएन का यहाँ पे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। सो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि आपके पोर्ट नंबर 3333 है, जहाँ पे आपके डेक नोट्स करके कुछ है। सो इस पोर्ट को कॉपी कर लेते हैं एंड जो आपका आईपी एड्रेस है, एक्चुअली आईपी एड्रेस कॉपी करना ज़्यादा ज़रूरी था बट कोई ना। एंड वेब ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं। सो HTTP एंड देन 10.10.227.5151 एंड जो पोर्ट नंबर आपने किया था वो हिट करते हैं। यहाँ पे वलन यूनिवर्सिटी की आपके पास एक वेब एप्लीकेशन आती है। नाउ वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं इस वेबसाइट में एंटर कैसे हो सकता हूँ, कि मैं कैसे भी रिवर्स कनेक्शन कैसे ले लूँ, क्योंकि मुझे सर्वर का एक्सेस चाहिए टू गेट यूजर फ्लैग एंड दैट रूट फ्लैग। सो वेब एप्लीकेशन में हो सकता है मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज हो, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वल्नरेबिलिटी कि जिसकी वजह से हम लोग सीधा टर्मिनल का एक्सेस ले सके या शैल एक्सेस ले सके, कमांड प्रॉम्प्ट का सीधा एक्सेस आ जाए हमारे पास। सो उसके लिए वल्नरेबिलिटीज जैसे कि आरसी हो गई या फिर रिवर्स शेल हो गया, जहाँ पे आपके पास कुछ फाइल अपलोड करने की ऑप्शन हो, या फिर कमांड इंजेक्शन टाइप की आपकी वल्नरेबिलिटीज हो गई जहाँ पे आप कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हो, हम वहाँ से रिवर्स कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसे करने के बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, बट मल्टीपल ऑप्शंस के लिए मैं यहाँ पे एक बार डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ गोबस्टर।
सो गोबस्टर की हेल्प से हम यहाँ पे डायरेक्टरी को ब्रूट फोर्स करते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी हिडन ऐसी एप्लीकेशंस या डायरेक्टरी हो सकती है, जो हमें अभी नहीं पता। सो उसके लिए मैं फिर से एक बार टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड देन न्यू टैब ओपन कर लेते हैं एंड न्यू टैब ओपन करने के बाद सबसे अच्छा तरीका यही है आप सारे टैब्स को रीनेम करते रहे ताकि आपको पता रहे कि किस टैब के अंदर क्या है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गोबस्टर कि हम यहाँ पे डायरेक्टली ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सर्च एक्सप्लॉइट ही करेंगे एंड देन दिस इज फॉर द nmap स्कैन एंड मेरा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे VPN। सो गोबस्टर में आ जाते हैं। अब गोबस्टर आप डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं या फिर आप गिटहब से डायरेक्ट डाउनलोड करके गिट क्लोन की हेल्प से आप सेटअप कर सकते हैं। सो गोबस्टर एंड देन dir फॉर डायरेक्टरी। अब यहाँ पे अगर आपको सब डोमेन एन्यूमरेशन करना है सो यू कैन यूज द वी होस्ट और ऐसे करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। सो -h की हेल्प से आप देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे डायरेक्टरी देखनी है, डीएनएस एन्यूमरेट करना है, स्पेसिफिक फोल्डर को फर्स्ट करना है, सो यू कैन यूज दैट फर्स्ट जीसीसी S3 वी होस्ट वर्जन। सो ऐसे करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, अब अवेलेबल कमांड्स है। सो मैं यहाँ पे अभी मुझे डायरेक्टरी करना है, सो गो बस्टर एंड देन dir-u stdp एंड देन आपकी जो भी आपका एड्रेस था वेब एप्लीकेशन का which is 10.10.227.151 एंड पोर्ट नंबर 3333 जो कि हमने यहाँ से लिया था। एंड इसके बाद में सिंपली आपको वर्ड लिस्ट ऐड करनी है। सो वर्ड लिस्ट आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी इन यूजर शेयर वर्ड लिस्ट और डबस्टर मल्टीपल यूज में ले सकते हैं। जैसे मैं वर्ड लिस्ट पे आकर टैप करता हूँ सो MS डरबस्टर फैन वाईफाई ऐसे करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है जहाँ पे आप अलग अलग टूल्स की यूज़ में ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं भी डरबस्टर यूज़ में ले रहा हूँ एंड डरबस्टर के अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि अपाची यूजर नेम एन्यूमरेशन डायरेक्टरी लिस्ट 1.0 2.3 मीडियम 2.3 स्मॉल 2.3 मीडियम स्मॉल। सो अलग अलग ऑप्शंस है। सो मैं भी डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 मीडियम यूज़ में ले लेता हूँ। सो डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 एंड देन medium डॉट txt। इतना करने के बाद सिंपल प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद आपकी इस स्पेसिफिक यूआरएल पे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स चालू होगी। जैसे आपको एक इमेजेस नाम से एक फोल्डर मिला है जिसका स्टेटस अभी 301 बता रहा है। सो एक बार ट्राई कर लेते हैं एंड इमेजेस। सो यू कैन सी यहाँ पे डायरेक्टरी लिस्टिंग की जो वल्नरेबिलिटी है उसकी वजह से आप इंडेक्स ऑफ की सारी इमेजेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीधा दिख जाता है जहाँ पे आपको वर्जन की अपाचे वर्जन इन्फॉर्मेशन सर्वर पोर्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। दूसरा पोर्ट मिलता है हमें CSS एंड JS करके। सो CSS और JS भी चेक कर लेते हैं। सो CSS सो यू कैन सी animate.css यहाँ पे आपके सारी CSS फाइल है। हो सकता है यहाँ पे कभी जूसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए सो आपको सारे फोल्डर शेयर कर लेने हैं एक बार कि क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर किसी अटैकर ने पहले से ही अटैक कर रखा हो और आपको रिवर्स फाइल पहले ऑलरेडी अपलोडेड है सो आप डायरेक्ट वहाँ से भी एक्सेस ले सकते हैं। बट इन CTF इन जनरली होता नहीं ऐसा बट फिर भी अगर आप रियल टाइम पेन टेस्टिंग कर रहे हैं सो यस इट इज़ पॉसिबल। फ़ॉन्ट हो गया इंटरनल। इंटरनल इट्स थोड़ा इंटरेस्टिंग। इंटरनल इंटरनल में यू कैन सी यहाँ पे आपके ब्राउज का ऑप्शन है। दैट्स मीन आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं एंड देन सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो जैसे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा पेनटेस्ट मंकी का मैं जो रिवर्स शेल यूज़ में लेता था वही हम फिर से यूज़ में लेते हैं अभी एंड यहाँ पे इनको चलने देते हैं जो भी आगे चलता है एंड न्यू करके और यहाँ कर देते हैं रिवर्स शेल। रिवर्स शेल के बाद पे CD डॉक्यूमेंट्स एंड लोकेट रिवर्स शेल
मीटर रिवर्स शेल यहाँ पे एक बार फिर से ही डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो करने के लिए पेंटेस्ट मंकी रिवर्सल एंड गिटहब से भी कर सकते हैं आप लोग, या इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। देन रिवर्सल डॉट पी एच पी रो फॉर्मेट करके एंड इस यूआरएल को पूरा कॉपी एंड देन टर्मिनल ओपन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ wget एंड देन दिस फाइल, देन सिंपल एंटर। सो यहाँ पे मेरे पास फाइल आ गई है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ छोटे फॉर्मेट में shell डॉट पी एच पी। सो यहाँ पे shell डॉट पी एच पी हो गया। नैनो shell डॉट पी एच पी को हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज़ें एडिट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपी एंड सेकंड वन इज पोर्ट। जो आपका आईपी एड्रेस अभी अलॉट हुआ है जो कि आपके वीपीएन से, आपको वो डालना है एंड देन पोर्ट नंबर जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आईपी एंड पोर्ट चेंज दिस। सो अभी जो हमारा आईपी एड्रेस है विच इज 10.27.211। सो यहाँ पे सिंपली 10.8.27.211 and then port number you can like use anything। so मैं यहाँ पे let's say 9696 यूज में ले लेता हूँ एंड सेव करने के लिए कंट्रोल ओ, यू कैन सी राइट आउट। सो कंट्रोल ओ, फाइल नेम सेम एंड एग्जिट के लिए कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल एक्स। सो शेल डॉट पीएचपी हमारी एडिट हो चुकी है। यहाँ पे एडिट करने के बाद पे हम यहाँ पे उसको अपलोड करते हैं और अपलोड करके देखते हैं कि अगर, क्योंकि बहुत बार होता है कि रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं क्लाइंट साइड से रिलेटेड। सो सिंपली ब्राउज पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट एंड देन shell.php। so shell.php, upload and then submit। extensions not allowed। अब यहाँ पे एक्सटेंशन फिक्स है, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे कौन सा एक्सटेंशन हमें यूज में लेना है। सो एक्सटेंशन के लिए हो सकता है कि ओनली HTML फाइल ही अपलोड हो। सो एक बार HTML करके देख लेते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी दैट shell.phtml। इसको एक बार करके देखते हैं देन सबमिट योर सक्सेस। सो यहाँ पे अब हमें इसे रीनेम करना होगा जो भी आपकी ये फाइल है, और रीनेम करके हम लोग एक्सटेंशन बाईपास करेंगे और एक्सटेंशन बाईपास करने के लिए हम यूज में लेंगे यहाँ पे PHTML। एंड PHTML करने के लिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ सिंपली। सो रीनेम करने के लिए नैनो सॉरी mv shell.php एंड देन r shell.phtml then okay shell.php। सो यहाँ पे r shell.phtml मेरे पास आ गया। नाउ इसको अपलोड करके देखते हैं। सो ब्राउज एंड देन r shell.phtml देन सबमिट। अब यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे ही अभी मेरा रुका हुआ है। सो मेन वाइल रिवर्स कनेक्शन लिसन के लिए मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ एंड इसको रीनेम कर लेते हैं हम लोग एनसी के नाम से। तो हम लोग यहाँ पे नेटकेट यूज़ में ले रहे हैं। सो नेटकेट आपका स्विस आर्मी नाइफ है जो कि आपके कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है। सो NC-LVP। एल होता है आपका लिसन, पी होता है आपका वर्बोस एंड टी है आपका पोर्ट नंबर। सो यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको वही मेंशन करना है जो आपने वहाँ पे लिखा था। सो फॉर एग्जांपल 9696। सो 9696 में यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड फिर से यहाँ पे हम अपलोड करके देखते हैं हमारी rshell.phtml एंड देन सबमिट। एंड एलसी पे हमको वेट करना है और वेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी। सो लेट्स वेट सम टाइम एंड कनेक्शन के लिए ये हमारी वाली फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई होगी। सो अपलोड के लिए इंटरनल के अंदर हमें अपलोड्स फोल्डर एक मिला था।
अपलोड्स के अंदर यू कैन सी दैट शेल डॉट पी एच टी एम एल, इस पर क्लिक करते हैं एंड वार्निंग फेल टू कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ओके, सो एक बार फिर से अपलोड करते हैं। आर शेल सबमिट सक्सेसफुल एंड ये था हमारा इंटरनल के अंदर अपलोड्स में, जहाँ पे आपको ये फाइल दिख जाती है आरशेल डॉट पी एच टी एम एल। सो यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन कुछ भी नहीं है, या इसको एक बार छोटा कर लेते हैं एंड देन जैसे ही मैं आरशेल डॉट पी एच पी पे जाता हूँ, यू कैन सी यहाँ पे आपको एक कनेक्शन मिलता है और जो भी आपका नेटवर्क था यहाँ पे आपको डायरेक्ट शो कर देता है। एंड जैसे ही आप रिवर्स शेल के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको डॉलर साइन दिख जाता है। दैट्स मीन आप अभी टर्मिनल एक्सेस पे है। सो टर्मिनल एक्सेस में आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ सिंपल हु एम आई। सो यहाँ पे www हाइफन मुझे डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। नाउ इन स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस कि यहाँ पे आपको दो फ्लैग ढूंढने होते हैं यूजर डॉट टी एक्स टी। सो ऑब्वियसली एक तो आपको यूजर फ्लैग मिलेगा ही। सो सी डी एंड होम करते हैं यहाँ पे एंड एल एस। सो यहाँ पे आपको बिल नाम का एक यूजर मिलता है। सो सी डी बिल ls, so you can see the user.txt। यहाँ पे मैं करता हूँ get user.txt और you can see your first flag। so यहाँ पे आपको user flag simply मिल चुका है। now first user identify करने के बाद it's time to privilege escalation। सो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए आप चैनल पे पूरा मेरे पूरा वीडियो देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, आपको आई बटन पे भी दिख जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक से बताया कि प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है, किन किन तरीकों से किया जा सकता है। सो आप वहाँ से इजीली सीख सकते हैं अबाउट द फॉर द लाइक प्रिविलेज एस्केलेशन, जैसे SUID एक्सप्लॉइट के लिए सूडो एक्सप्लॉइटेशंस या फिर कोई सर्विसेज चल रही है उसको कैसे आप एक्सप्लॉइट करते हैं, लोकल प्रिविलेज एस्केलेशंस क्या क्या है। सो उसके लिए सबसे पहले हम इसको एक बार जैसे अभी आप NC से शेल ले रखे, तो मैं इसको एक बार स्टेबल शेल कर लेता हूँ। सो स्टेबल शेल के लिए मैं यहाँ पे पाइथन यूज़ में लेता हूँ। सो आप किसी भी बॉक्स में आप विच पाइथन करते हैं, सो यहाँ पे आपको यूजर बिन पाइथन आ जाता है। दैट्स मीन आपके पाइथन इंस्टॉल्ड है। और इसके लिए मैं करता हूँ पाइथन देन -c और मैं pty कमांड काम में लूँगा। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट एंड देन pty। सो मल्टीपल वेज है बट मैं अभी pty से यूज़ ले रहा हूँ, pty डॉट स्पॉन एंड देन बिन बैश। क्योंकि अभी जो हमारा जो इंटरेक्टिव जो शेल है वो हमारा अभी sh पे है, यू कैन सी /bin/sh। सो अब हमें इसको बिन बैश में करना है। सो इसका डिस्क्रिप्शन भी आप लोग देख सकते हैं पूरे वीडियोस के अंदर। बिन बैश एंड देन एंटर। सो यू कैन सी अभी तो आपको डायरेक्ट डॉलर्स के साइन से दिख रहा था, बट अभी www हाइफन डेटा जो आपके हुएमआई में आया था एंड देन आपकी मशीन का नाम जो भी आपका बॉक्स का नाम है यहाँ पे आ जाता है। नाउ जस्ट रन क्लियर। ओके, सो टर्म इन्वायरमेंट वेरिएबल नॉट सेट। ओके, सो टर्म इन्वायरमेंट के लिए एक्सपोर्ट टर्म इक्वल टू एक्स टर्म क्लियर। ओके, सो यहाँ पे अभी हमारे पास इंटरेक्टिव बेस शेल है एंड हमारे बॉक्स के अंदर हमें एक हिंट दिया हुआ था रिलेटेड टू SUID। सो SUID आइडेंटिफाई करने के लिए यू कैन यूज दैट फाइंड कमांड एंड अगेन मतलब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सप्लेन है पुराने वीडियोस के अंदर। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फाइंड स्लैश मैं रूट के अंदर सर्च करना चाहता हूँ जो परमिशन होगी और यूज़र होगा मेरा SUID का एंड टाइप F2 एंड देन dev null। सो यहाँ पे मैंने कमांड एग्जीक्यूट की और जिसके भी SUID की परमिशन होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो जो इंटरेस्टिंग पार्ट है विच इज़ सिस्टम CTL। सो सिस्टम CTL है हमारे पास। सो इसके लिए मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ GTFO पिन्स करके। सो अगेन हाँ, ये पोर्टल है जिसका डिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी पुराने वीडियोस के अंदर कि कैसे काम में आता है। सो यहाँ पे मैं सिंपली सर्च कर रहा हूँ सिस्टम CTL।
सो सिस्टम सीटीएल में 2 फंक्शंस है, एसयूआईडी एक्सप्लॉइटेशंस एंड सूडो एक्सप्लॉइटेशंस। सो जैसे ही मैं एसयूआईडी एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आता हूँ, सो यू कैन सी यहाँ पे आपके मल्टीपल कमांड्स है जो आपको एग्जीक्यूट करनी होती है। सो आप कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीएफ मैक टेम्प सर्विस, क्योंकि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे कॉपी एंड देन टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर देता हूँ एंड देन पेस्ट एंटर, देन सेकेंड वन सर्विसेज एंड उसके लिए टाइप वन शॉट एंड देन यहाँ पे मैं अभी यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि देखो इसमें लिखा है कि आईडी आपको एग्जीक्यूट करनी है, बट हमें आईडी नहीं, हमें रूट फोल्डर के अंदर जो root.txt है उसका एक्सेस चाहिए। सो मैं आधा कॉपी इसको अभी यहाँ कर रहा हूँ, पेस्ट, एंड यहाँ लिख देता हूँ कैट एंड देन /root/root.txt कि हमें इस फाइल को यहाँ पे रीड करना है। एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज ये हमारा टेम्पररी फॉर्मेट के आउटपुट के अंदर यहाँ पे सेव्ड हो जाए। सो सेम कमांड, बस हमने आईडी की जगह यहाँ चेंज कर दिया है root.txt, क्योंकि हमारे पास इसकी परमिशन नहीं है root.txt की। सो इतना करके एंटर। सो ये वाली कमांड भी एग्जीक्यूट हो गई। देन इंस्टॉल, then wanted by multiple, okay, and this one, नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे आप डॉट स्लैश के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट आपको देखना होगा आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज में ले रहे हो। जैसे काली के अंदर आपका डायरेक्ट चल जाता है, सो मैं डॉट स्लैश को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। एंड सिस्टम लिंक टीएफ क्रिएटेड सिम लिंक्स एंड देन नाउ टीएफ देन एंटर। सो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है और हमारा जो आउटपुट था वो टेम्प आउटपुट के अंदर आ चुका है। सो मैं यहाँ पे अब करता हूँ कैट tmp एंड देन आउटपुट। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास फ्लैग की वैल्यू आ गई है, ये है मेरी रूट की फ्लैग। सो हम लोगों ने दोनों फ्लैग की वैल्यू निकाल ली, यूजर फ्लैग भी और रूट फ्लैग भी। अब आप मल्टीपल बॉक्सेस पे ट्राई कर सकते हैं, लाइक इन्फॉर्मेटिव लेवल पे या फिर आप इजी लेवल पे। सो स्टार्ट इन्फो और इजी वॉक थ्रू से कर सकते हैं, सीटीएफ देख सकते हैं, और इनकी हेल्प से आप सीख सकते हैं कि सीटीएफ कैसे हो सकता है। सो आप मेरे हिसाब से ट्राईहैकमी बेस्ट पोर्टल है फॉर लर्निंग इन स्टार्टिंग। फिर जैसे आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, 300-400 बॉक्स हो गए आपके, सो आपके कंसेप्ट क्लियर होने लग जाते हैं धीरे धीरे। सो दिस इज द वीडियो फॉर सीटीएफ फॉर द बिगिनर्स, लाइक नॉट फॉर बिगिनर्स, बट हाँ आपको पेन टेस्टिंग के बारे में थोड़ा बेसिक आना चाहिए। सो आप पुराने वीडियोस रेफर कर सकते हैं, जैसे रोड मैप टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह के लिए, और लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, सो उसके लिए भी। सो गाइस आई होप हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।